बताओ क्या है हिस्ट्री। इसमें देख के बताओ, चलो पढ़ के। देखो क्या है, हिस्ट्री इज अबाउट इवेंट दैट ऑकर्ड इन पास्ट, यानी कि जो भूतकाल में यानी पास्ट में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो क्या है, सब हिस्ट्री। ठीक है। बट वाई स्टडी अबाउट द पास्ट, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये पूछा इसने कि हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टडी, ये हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब, पढ़ने का मतलब हमें क्या है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो पुराने टाइम में जो भी घटनाएं घटी उनसे हमें क्या सीख मिली। ठीक है। जो गलतियां हमारे पुराने टाइम में लोगों ने करी वो क्या हम करें या नहीं करें, नहीं करनी चाहिए। और जो अच्छी चीजें हुई वो हमें सीखनी है। जैसे जितने भी इन्वेंशन हुए, ठीक है, इन्वेंशन के बारे में जानते होंगे तो उनसे हम सीख सकते हैं। और जितनी भी, और पास्ट से और क्या सीख सकते हैं। जैसे एक टाइम ऐसा था हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया, तो उस टाइम पे कुछ गलती करी होंगी जब तो उन्होंने हमें हम पे राज किया। तो इसका मतलब वो आने वाले टाइम में हम उनसे सीख लें और वो चीज दोबारा ना करें, जिससे दोबारा कोई और हमारे देश पर आक्रमण करे या फिर हमें गुलाम ना बना ले। ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ सीखेंगे, जो गलतियां पुराने टाइम में लोगों ने करी वो ना करें, और जो अच्छी चीजें करें उनसे क्या लेंगे हम सीख। तो वही पढ़ेंगे, उसी के बारे में जानना सब क्या है ये सब। ठीक, क्या है ये हिस्ट्री है। ठीक है। अब हिस्ट्री इंपॉर्टेंस क्या, देखो ये जो मैं बता रहा, वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग रीजंस टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई वी आर वेयर वी आर। ठीक है, हम कहाँ हैं और हम क्यों हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट के बारे में पढ़ना और पास्ट से सीखना। ठीक है ना। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द पास्ट, कि पुराने टाइम में विश्व में क्या हुआ। ठीक है। इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड इवेंट्स दैट शेप्ड आवर टुडेज वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे पुराने टाइम में ऐसी क्या चीजें हुई जो आज का जो हमारा विश्व वर्ल्ड है वो बदला, जो चेंजेस आए। ठीक है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर एवोल्यूशन थ्रू टाइम। जैसे हर एक देश का हर एक देश का अपना कल्चर है। ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ने के बारे में सीखेंगे क्या है इसमें। ठीक है। और क्या, बस यही है। देखो इट टेल्स अस अबाउट द मिस्टेक्स मेड बाय आवर एंसेंटर्स, यानी जो हमारे पूर्वज है। एंसेंटर्स का मतलब पूर्वज, उन्होंने जो गलतियां की उनसे हमें सीखना है। एंड एनेबल अस टू डिसाइड नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। ठीक है। इसका मतलब जो उन्होंने गलतियां की वो हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो यही है हिस्ट्री और इसी के बारे में पढ़ना है। अब देखो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे कट गया, इसका पूरा बताऊं कैसे है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। पेन कहाँ गया। देखो एक है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हमने इसे 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, देखो जिसके बारे में रिटन एविडेंस ना हो, रिटन जो रिकॉर्ड है वो ना हो, और कुछ फिजिकल हो, जैसे फिजिकल चीजें जैसे पॉट्स बर्तन हो गए, ज्वेलरी हो गई, टूल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, हड्डियां हो गई। ठीक है। ये मिले हमें एविडेंस के तौर पर, लेकिन उसके बारे में कोई भी क्या ना हो, रिटन रिकॉर्ड ना हो, तो वो कहाँ आएगा, प्री हिस्ट्री में। ठीक है। कहां पर, प्री हिस्ट्री में। और ये सोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है। नेक्स्ट आगे है प्रोटो हिस्ट्री, वेरी फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स तो है लेकिन कैसे हैं, कम है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर मेन सोर्सेस, जैसे हमें खुदाई में चीजें मिली हुई। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो हमें खुदाई में चीजें मिली हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बताया इंडस वैली के बारे में, तो उसमें जो है सारी चीजें कहाँ ज्यादातर कैसी मिली थी, खुदाई मिली थी, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले थे। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल सच एज, जैसे इंस्क्रिप्शंस ऑन बिल्डिंग एंड रॉक्स, जैसे पर्वतों पर और दीवारों पर, पत्थरों पर, दीवारों पर क्या लिखे हुए मिले हुए, लेख लिखे मिले हुए, इंस्क्रिप्शंस लिखे मिले हुए। डेटेड कॉइन्स, कॉइन्स मिले हुए जिन पर डेट वगैरह लिखी हुई हो, जो पंच मार्क वाले हैं। ठीक है। प्लेट्स वगैरह, कॉपर प्लेट हैं, रिटन ऑन पाम लीव्स, पाम लीव मतलब पत्तियों पर लिखे हुए चीजें मिली हो। बार्क्स ऑफ बर्च ट्रीज, यानी ट्री के उन पर क्या, किस पर, शाखाओं, उन पर क्या बोलते हैं, छालों पर
हमें कुछ चीज लिखी मिली हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पर रिटन एविडेंसेस है किसके बारे में, तो ये किस में आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री से पहले वाले पार्ट प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पर रिटन एविडेंस है या नहीं है, नहीं है। कैसे एविडेंसेस है, फिजिकल, जैसे कॉइन्स हो गए और ज्वेलरी पॉट वगैरह। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन तो है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। हिस्ट्री में हमें सारी चीजें मिलती हैं, इसमें रिटन रिटन ज्यादा होंगे इसमें। अब देखो डेट्स कैसे डिसाइड करेंगे हम, पढ़ा होगा तुमने सीई और बीसीई पढ़ा है। देखो डेट है बीसीई और सीई, इसे कैसे समझेंगे, देखो बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा एंड सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, ठीक है। अब देखो ये लाइन दिख रही है, इसमें बीच वाली लाइन ले लो, बीच वाला पॉइंट जो मैंने यहां बना रखा है, ये टाइम है जब हम कैलेंडर जो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का पढ़ रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड है जो हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं, डेट डिसाइड कर रहे हैं, बी सी और सी किसके, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से जो जानते हैं हम देसी भाषा में। तो उनके जन्म की डेट को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, ठीक है। क्या मान लेंगे, जीरो। इससे पहले वाला जो हिस्सा होगा वो बीसी में जाएगा और इससे बाद वाला कहां जाएगा, सीई में। इंटीजर्स पढ़े, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह से याद रखो। तो इससे पहले वाली जो डेट होंगी सारी ये बीसीई। अगर मैंने बोला कि 10 BCE तो इसका मतलब आज से 10 साल पहले। और अब कौन सा, अब कौन सा टाइम चल रहा है, 2024। इसका मतलब हम कहां पर है, यहां पर। सपोज कर लो हम यहां पर है, तो हमें यहां से कहां जाना पड़ेगा, पहले जीरो पे जाना पड़ेगा, जीरो से पहले फिर कहां, 10 ईयर्स पर। इसका मतलब आज से इतने साल पहले, समझ में आया। बीसी का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने लिख दिया 600 बीसीई तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से 600 साल पहले, इसका मतलब इसमें 600 और ऐड होंगे इसमें जो अब टाइम चल रहा है, यानी कि जीरो से यहां तक का सीई होगा और इससे पहले वाला क्या होगा, बीसी, यानी बिफोर कॉमन एरा ये वाला, और कॉमन एरा जो अब चल रहा है टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आएगा क्या है बीसी और सीई। अगर पूछूं तो इसका बताओ, 1980 BCE इसका मतलब क्या है, कितने वर्ष पहले, कितने ईयर्स पहले, इतना, इतने साल पहले, ठीक है ना, यही होगा ना, ठीक है। चलो अब देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आपस में क्या संबंध है। जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन हैं, वो कहाँ पली बड़ी, बताओ कहाँ पली बड़ी होंगी। जैसे कोई भी, हाँ बता, हाँ ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी से मतलब पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, कैसे रिलेट करते हैं हम हिस्ट्री से। देखो जितनी भी सिविलाइजेशन होंगी, जितने भी लोग पहले बसे होंगे पहले, तो वो एक ऐसी जगह पर बसे होंगे जहां पर पानी की पूर्ति हो, ठीक है, जहां कहा हो नदियां हो, जिससे उसके आसपास की जो जमीन है कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है, वहां खेती करना भी आसान हो और पानी आसानी से अवेलेबल हो। और जब पत्थर हो, वहां पत्थरों के हथियार वगैरह बनाते होंगे तो वहां पत्थर, नदियों के आसपास पत्थर भी मिलते होंगे, ठीक है, मैदानों में कब मिलेंगे, तो इसका मतलब वहां पर पत्थरों की भी अधिकता हो। देखो क्या होता है, एक लैंड एरिया हो, ठीक है, माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। मान लो जैसे एक माउंटेन है ये, ठीक है, अब एक सिविलाइजेशन यहां पर रहती है, तो इसके पास बसने का एक रीजन ये भी है कि इसके जो दूसरी तरफ जो होंगे, दूसरे कोई भी लोग होंगे, दूसरी सिविलाइज होंगे, जो वहां पर अटैक करने से इनसे ये क्या करेगा, माउंटेन बचाएगा। एक क्या काम करेगा, नेचुरल बैरियर का काम करेगा। इन्वेजन मतलब, इन्वेजन का मतलब आक्रमण, क्या हमला बोलते हैं एक तरह से ना। तो ये हमें क्या करते थे, नेचुरल बैरियर का काम करते थे, किससे, हमलों से बचाने के लिए। और जो इनके अंदर पासेस, मैंने बताया था ना, पासेस होते हैं आने जाने के लिए रास्ता, तो वो ट्रेड वगैरह करने हो तो फिर कहां से जाते थे, वो इन पासेस से होके जाते थे, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जाकर बसते थे जहां पर नदियां हो, ठीक है, और कहा हो, माउंटेन्स के पास में, ठीक है, वैली और पासेस हो। वैली मतलब घाटी, घाटी किसके बीच में होती है, पहाड़ों के बीच में ना, वहां रहते थे। चलो तो ये इनका आपस में रिलेशन है कि जहां ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है किसमें,
हिस्ट्री में ज्यादातर जितनी भी सभ्यताएं होंगी कहां पर बसी होंगी जाकर, जहां नदियां होंगी, ठीक है ना, जिन्हें उन्हें आसानी से क्या मिले, फर्टाइल एरिया मिले, खेती वगैरह कर सके। देखो ये रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल डेल्टा ऑफ इंडस एंड गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना का क्षेत्र है जितना भी, जहां इंडस नदी है, कौन सी है इंडस, सिंधु बोलते हैं जैसे, ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र। वेयर पीपल पीपल सेटल फर्स्ट, कहां पर सबसे पहले बसे, जहां पर यहां फंसे थे, यहां बसे थे सबसे पहले, कहां पर, किसमें, इंडस गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। इसका कारण क्या था कि यहाँ पर क्या था, सफिशियंट वाटर, फर्टाइल एरिया और रिवर्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ नदी में ट्रांसपोर्ट का मतलब नदी से क्या करते थे, ना बना लिए, आने जाने काम, ट्रांसपोर्ट काम किससे होता था, नदी से, ठीक है। इस वजह से यहाँ लोग आकर क्या करते थे, बसते थे। सबसे पहले लोग इसी एरिया में आकर बसे भारत में, कहां पर, इंडस गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। कहां पर है, अगर मान लो इंडिया का मैप बनाऊं मैं, मैप तो देखा ही होगा इंडिया का, ये पेन कहां पर है, सही रहा। जैसे इंडिया का ऊपर वाला यहां से जम्मू कश्मीर वाला रीजन नहीं है, इधर इस तरह से आएंगे, तो यहां पर इंडस वाला रीजन है, ठीक है, कौन सा, सिंधु नदी वाला। गंगा और यमुना वाला रीजन ये है। इससे आगे जब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ जाएंगे ना, असम वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, बांग्लादेश वाला रीजन, सब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के रीजन, उसमें आते क्षेत्र में। तो जो सभ्यताएं थी सबसे पहले, सिविलाइजेशन थी, वो कहां कर बसी, इन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि क्या था यहाँ पर, सफिशियंट वाटर, फर्टाइल एरिया और ट्रांसपोर्ट के तौर पर हम किसे यूज करते थे, नदी को। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कितने सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस। कौन कौन से, आर्कियोलॉजिकल कौन से होंगे, जो हमें खुदाई में मिले होंगे चीजें ना, जो हमने क्या करा होगा, एक्सकेवेशन करा होगा तो वहां मिले होंगे। और दूसरे कौन से होंगे, लिटरेरी सोर्स, जो हमें लिखित रूप में लिखे हुए मिले होंगे। तो इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट एंड क्लियर एविडेंसेस। अगर हमें कोई चीज मिली होगी लिखी हुई तो हमें पता डायरेक्ट क्लियर है वो, यहाँ भी किसी के द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है। कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड, अल्टर्ड मतलब हमें तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर सके, हम नहीं कर सकते उसके साथ, है ना, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और डायरेक्ट और क्या है, क्लियर है। जैसे 4 टाइप्स के, कौन से, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आफ्टर फैक्ट्स और कॉइन्स, ये हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कौन कौन सी, देखो फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से, टेंपल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्तूपास और मोनेस्ट्रीज, यानी मठ, मठ जानते होगे ना, जहां पर साधु संत वगैरह रहते हैं, इस तरह से। तो ये मॉन्यूमेंट्स हो गए। टेंपल्स हैं, टेंपल्स से हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं मिलती है, पुराने टाइम के बने हुए टेंपल्स हैं, जिन पे दीवारों पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। फोर्ट्स मतलब किले हैं, जैसे मुगलों के टाइम के भी किले हैं बहुत सारे, ताजमहल के बारे में सुना होगा ना, और कौन से, लाल किला है। तो ऐसे जो फोर्ट्स होंगे वो, उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। पैलेसेस, महल हैं, जैसे राजाओं के महल है ना, जैसे तुमने कहीं राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहां महल वगैरह ज्यादा है, ठीक है, किले। और ये स्तूपास यानी स्तूप, जैसे अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप एक, ठीक है, तो ये स्तूप है। मोनेस्ट्री यानी मठ हो गए, ये क्या हो जाएंगे, क्या बोलेंगे ना हम, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। किस में आएंगे, 2 टाइप के बताए मैंने सोर्स, आर्कियोलॉजिकल में, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, सांची स्तूप है। ये अजंता एलोरा के अंदर की गुफा है ना, उसके अंदर का हिस्सा है, ये पत्थर काट के बनाई गई गुफा है। अब इंस्क्रिप्शंस, क्या बोलेंगे ना इंस्क्रिप्शन को, लिखी हुई चीजें, कहां पर, रॉक्स पर, वॉल्स पर, ठीक है। रिटन रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन्स, वॉल्स, रॉक्स, मेटल पिलर्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेसेस, ठीक है। क्ले एंड कॉपर टेबलेट्स, प्लेट्स पर, ठीक है, जैसे मिट्टी की चीजें होंगी बनाई हुई, मिट्टी के बर्तन होंगे ना, उन पर लिखी हुई मिल गई। और कॉपर की प्लेट हो गई, और किस पर, मेटल के पिलर हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल पिलर का कौन सा एक बेस्ट एग्जांपल है, एक जिस पे लिखा हुआ मिला हमें, बताओ। आयरन पिलर सुना, आयरन पिलर, आयरन पिलर दिल्ली में, मेहरौली में है, नहीं सुना उसके बारे में, चलो बताएंगे उसे। जैसे देखो ये, हाँ प्लेट्स हो गई, ये क्या है, आयरन पिलर है, ये मेहरौली में है। ये किसका है, आयरन, लोहे का है। इस पर कभी भी जंग नहीं लगा, ठीक है, पता सुना तो होगा ही, ये वही है आयरन पिलर, ठीक है। अब देखो कॉइन्स हैं, देखो
कॉइन्स के बारे में हमें खुदाई के दौरान कॉइन्स मिले, ठीक है। जैसे देखा, ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ ऑफन ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स आर अनर्थड। अनर्थड का मतलब जो जमीन से निकाले गए, ठीक है ना। कॉइन्स आर मेड ऑफ, किस किस के बने हुए मिलेंगे हमें कॉइन? सोने के भी हैं, चांदी के हैं, कॉपर के हैं, अदर मेटल्स के भी हैं। अदर मेटल्स में कौन कौन सी आती हैं? और क्या आता है? ग्लासेस के भी मिले हैं हमें, ठीक है ना। एक एक टाइम पे ग्लास के भी थे, बताएंगे कहां पर जब टॉपिक आएगा तुम्हारा, ठीक है। कॉपर के भी हैं, सिल्वर के भी हैं, गोल्ड के भी हैं। तो इन कॉइन्स देखो, इनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है कि इतिहास में कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी के सोर्सेस सब ये। फिर क्या है? लिटरेरी सोर्सेज कौन से होंगे? जो हमें लिखे हुए, जैसे लिखे हुए तो दीवारों पर मिले हमें, जैसे हमें पत्तियों पर लिखे मिले ना। साहित्य से संबंधित कौन कौन से होंगे? जैसे कहां पर लिखे हुए मिलेंगे हमें? पाम लीफ, बस, यानी कि उन पर, छालों पर और पत्तियों पर जो लिखे हुए मिलेंगे हमें, उन्हें क्या बोलेंगे? लिटरेरी सोर्सेज। बाकी जो दीवारों पर और पत्थरों पर लिखे मिले तो उन्हें क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन तो बोलते हैं हम, क्या बोलते, क्या बताया? क्या कुछ और बोल रही, क्या बोली? पाम लीव्स और इन पर, छालों पर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कौन कौन से, ये दिख रहा है, ये किसी पत्ती पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इतिहास में पुराने टाइम में लिखा गया होगा, तो ये क्या है? लिटरेरी सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे लिटरेरी सोर्सेस टू टाइप के होंगे, एक रिलीजियस होंगे और एक सेकुलर होंगे। जो किसी धर्म से संबंधित होंगे, किसी रिलीजन से संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, वो कैसे सोर्सेज होंगे? रिलीजियस। और जो किसी धर्म से संबंधित ना हो, ठीक है, जिनमें कविताएं हो, कहानियां हो, वो क्या कहलाएंगे? सेकुलर। जैसे रिलीजियस में कौन से आएंगे? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत। कैसे होंगे? हिंदू से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित। त्रिपिटक और जातक किससे होंगे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। अंग कौन से? जैन धर्म से संबंधित। सेकुलर में कौन कौन से आ गए? स्टोरीज हो गई, कहानियां, नाटक हो गए, बायोग्राफी हो। बायोग्राफी क्या होती है? किसी के बारे में ना, जैसे किसी के जीवन के बारे में जो भी चीज लिखी मिली होगी उससे क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी, अपने आप के बारे में अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो वो क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी। अब इसमें इतना ही था तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द फिजिकल रिमेन्स एज सच एज बोट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स, बोन्स एक्सेट्रा किससे रिलेटेड है? प्रोटो, प्री और या फिर हिस्ट्री से? प्रोटो से होंगे, प्री से होंगे। रिटर्न कहां पर है ये, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर कंप्लीट एविडेंस, एक्सपेंसिव, डायरेक्ट, रेयर। आर्कियोलॉजिकल डायरेक्ट होंगे ना, मैंने बताया डायरेक्ट सोर्स होंगे, ठीक है। Monuments, inscription, artifacts and coins are example of which type of sources? किस टाइप के सोर्स होंगे? ओरल, लिटरेरी, रिसेंट या फिर आर्कोलॉजिकल? आर्कोलॉजिकल होंगे, ठीक है ना। ठीक है, यही है। बाकी इसमें जो भी है, मैच द फॉलोइंग है, आंसर इन ब्रीफ। व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, बताया मैंने क्यों पढ़ते हैं। व्हाट आर टू डेटिंग सिस्टम इन हिस्ट्री, बताया, बीसी एंड सी, ठीक है। व्हाई डिड द पीपल सेटल इन द डेल्टा रीजन्स? बिकॉज देयर आर sufficient water, फर्टाइल सॉइल, और हाँ, रिवर्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अब इसमें है नेम टू रिलीजियस लिटरेचर बुक, बता दोगे रिलीजियस, ठीक है। सेक्युलर बता दोगे। फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में, जो उन्होंने, जो दो विदेशी यात्री आए होंगे भारत में, अभी हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, आगे जो चैप्टर आएंगे उन्हें पढ़ाऊंगा जब, ठीक है। मोन्यूमेंट्स के बारे में बता सके हम, दो मोन्यूमेंट्स कोई से भी, कौन कौन से? सांची स्तूप और रेड फोर्ट बोल दो कोई भी, ठीक है। दो हो गए मोन्यूमेंट्स। फिर डिस्कस द थ्री टाइम फ्रेम्स इन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। थ्री टाइम वो है फ्रेम्स। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट इन लर्निंग हिस्ट्री, बता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब चीजें हमें लिखित रूप में मिली हुई है, तो उसके बारे में हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। बस यही है, इतना ही है, ठीक है। ये सारा चैप्टर करना तुम्हें, पढ़ के पूरा करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लो, अगला चैप्टर कौन सा? मौर्यन एम्पायर ना होगा अभी।
अर्लीस्ट पीपल, यानी कि जो सबसे पहले जो लोग थे कहाँ बसे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग जो होंगे बसे होंगे ना, जिनके बारे में हमें क्या मिला होगा, कोई भी सोर्स मिला होगा ना जिससे हमें पता चला होगा कि सबसे पहले लोग ये थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर क्या है, उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज इन्हें पढ़ियो। ठीक है।